जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। कांचीपुरम से मैं अम्मा के दर्शन करके वापस आ गई हूँ और आज हम फिर से समझ रहे हैं श्लोक 1। तो आज इस पूरे श्लोक में सिर्फ हम पहला नाम समझेंगे। किसका? सिर्फ पहले नाम का अर्थ। ठीक। आप बोलोगे दीदी तो बता चुकी हूँ। हाँ, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने पूरी चीज़ें नहीं बताई। ठीक। और मुझे लगा था शॉर्ट्स में भी मैं बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब अम्मा की, हमारी महारानी की जैसी इच्छा, तो मैं पूरा बता रही हूँ अब। तो आज क्योंकि एक एक नाम पे भी अगर मैं डिटेल लेना करूँगी तो बहुत बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भगवती की जैसी आज्ञा और जैसी इच्छा। तो आज सिर्फ मैं पहला नाम ले रही हूँ, श्री माता। ठीक। महारानी कांचीपुरम की मेरी अधिष्ठात्री माँ कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, सभी दिव्योद सिद्धौत मानवोद गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं ये शुरू करती हूँ और उन वाग देवियों से प्रार्थना करती हूँ कि वाणी में इतना सामर्थ्य दे, हे माँ, जो तुम इस शरीर को माध्यम बना के बताना चाहती हो, मैं उसे बता पाऊँ। जय माँ कामाक्षी। आगे चलते हैं। ठीक। तो जैसा कि ये श्लोक है, हाँ, ये अब मैं जो एक ये नई सीरीज ललिता कथा के नाम से कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ इसमें सब कुछ थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से है ना। तो जैसे सॉफ्टवेयर वाले बहुत से लोग हैं यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए अगर आपके सामने ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी समझाने से पहले। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क कर रहा है, इसके पहले क्या की गई होगी? कोडिंग की गई होगी। कोडिंग किस पे की गई होगी? उसको डिकोड करोगे तो वो लैंग्वेज पे की गई होगी, तभी तो ये आउटपुट आपको मिल रहा है ना। तो इसी तरह अगर ललिता सहस्त्रनाम को डिकोड करना है, ये जो कोड है पूरा एक कॉस्मिक कोड है ना, इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या है? किसी तो ये जो आउटपुट है, ये कोडिंग, इसकी कोडिंग की गई होगी ना, बनाया गया होगा, और वो कोडिंग किस पे है? एक लैंग्वेज पे है। डिकोड करते जाएं। तो आज हम इसको, उस लैंग्वेज को डिकोड करके समझेंगे। तो माँ का पहला नाम क्या है? श्री माता। ठीक। श्री मात्रे नमः, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक सरल अर्थ मैंने बता दिया था, श्री प्लस माता। श्री मतलब समृद्धि, शक्ति, दिव्यता, माता मतलब जननी। सो जो देवी पूरे ब्रह्मांड की जननी है, वो कौन है? वो राजराजेश्वरी हमारी ललिता है। ठीक। लेकिन अब आगे का, आगे का एडवांस लेवल का। अब देखो, इसको समझने से, इस नाम को समझने से पहले मैंने बोला ना लैंग्वेज को समझो। तो अब इसकी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज पे ये लिखा गया है, सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज पे रन कर रही है? कॉस्मिक कोड, संस्कृत पे। तो हम समझते हैं अष्टाध्यायी क्या है। ठीक। आऊंगी वन बाय वन। कठिन हो रहा है तो कहीं बता देना। ये मैं इस सीरीज का कामाक्षी से लौटने के बाद पहला वीडियो है। इस पे जो भी आपके फीडबैक आउटपुट आएगा, मैं आगे की सीरीज उसी पे तैयार करूंगी। ठीक है। अब हम समझते हैं अष्टाध्यायी क्या है। सिंपल सी बात है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखी थी, जिसमें 8 अध्याय है। प्रत्येक 8 अध्याय 4-4 पाद में, जिसमें 38 पाद हैं और 220 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में टोटल कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र, जिसे हम पाणिनि व्याकरण कहलाता है। अरे जैसे इंग्लिश ग्रामर समझते हो ना, तो वैसे ये है। कठिन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो किसी से भी जाके बोलोगे श्री माता, आओ मैं समझाता हूं तुमको। चलो, अब इस अष्टाध्यायी व्याकरण में 4000 सूत्र है, जिसमें पहला शिव सूत्र है, जिसे माहेश्वर सूत्र। मैंने माहेश्वर सूत्र पे सिद्ध कुंजिका का वीडियो, श्री यंत्र डिकोडिंग, ये सारी चीजें जो बताने से पहले मैंने क्या बताया था? माहेश्वर सूत्र। अब दूसरा क्या आता है? धातु पाठ। क्या आता है? धातु पाठ। तीसरा गण पाठ। अब धातु पाठ में 2000 धातुओं का वर्णन है। धातु पाठ में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर, जैसे इंग्लिश की ग्रामर की बुक होती है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब, किस तरह से ये पूरी बनी है स्ट्रक्चर, उसी तरह संस्कृत व्याकरण में जिसमें शिव सूत्र लिखा गया है, धातु पाठ लिखा गया है और गण पाठ लिखा है। अब माहेश्वर सूत्र, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज एंड प्लीज ये सिद्ध कुंजिका वाला वीडियो और ये त्रिपुर सुंदरी वाला भोग से मोक्ष पार्ट 1, प्लीज इसको जाकर जरूर से देखिए। तो आपकी जो एकदम फाउंडेशन है ना, पुराने लोगों ने देखी है, जो नए हैं, एकदम ललिता सहस्त्रनाम के लिए और श्री विद्या के लिए पूरी तैयार हो जाएगी। कहीं भी आप जाओगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, इतना तो मुझे आता है। ठीक। तो संस्कृत धातुओं में अब जो धातु पाठ है, जय मां ललितांबिका, कठिन नहीं है ना, नहीं। अब जो धातु पाठ है उसमें कितनी धातुएं? 2000 धातुएं।
ठीक, जिसमें से 1943 फिर फर्दर विभाजित करो 1943 मुख्य धातु है, कुछ जगह 2200 धातु भी बोली जाती है। इन धातुओं को 10 गणों में ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक, और जिसमें से हम 500 से 600 रोज ये प्रयोग करते हैं। तो कुल धातुएं कितनी है? 2000 प्लस, व्यवहार में 500 से 600, पाणिनि के अष्टाध्यायी पे आधारित 1943 धातुएं। अब धातु क्या होता है? तुम बोलो दीदी माहेश्वर सूत्र तो बता दिया, अब धातु क्या कर रही हो? धातु क्या होता है? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे खाना, पीना, देना, रोकना। ठीक, सफिक्स की बात है, इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन याद करो। अंग्रेजी व्याकरण में धातु क्या होती है? रूट वर्ब। ईट, गो, राइट, ये सारी क्या है? रूट वर्ब है। और प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईट मतलब खाद, वर्ब धातु मतलब वर्ब। ही ईट्स, ही एट, और प्रत्यय जो लास्ट में लगाया जाता है। अब मान लो उसको कर रहा है तो हम बोलेंगे ना ईटिंग, ही इज ईटिंग, ही इज गोइंग, ऐसे कहते हैं ना। एक एग्जाम्पल समझो, ईट क्रिया वर्ब, संस्कृत में खाद, प्रेजेंट टेंस में खादाती, सफिक्स क्या लगा? ती। ठीक, अब कहीं कहीं एस भी लग जाता ना, ही इज ईटिंग, ही ईट्स, ऐसे करके। गिव, दा, देना, संस्कृत में धातु क्या हुई? दा, प्रेजेंट दादाती, सफिक्स क्या लगा? ती। समझ में आया? संस्कृत में सफिक्स और टेंस और पर्सन के अनुसार बदलता है। जैसे इंग्लिश में ईट, ईट्स, एट, ईटिंग, वैसे ही संस्कृत में खाद, खादती, अखादत, खादनम। समझ में आ गया? सफिक्स और वर्ब की बात हो रही है यहां पे। धातु क्या है? वर्ब। अब आओ और ब्रेक करते हैं इसको। संस्कृत में अब कह दीदी इतना क्यों पढ़ा रही हो? अब आते हैं, क्या नाम दिया गया है? 2000 धातु है ना, तो अब 2000 में एक धातु क्या है? मा धातु। क्या दिया गया है? मा धातु। और मा धातु का अर्थ क्या होता है? नापना, रोकना, मना करना। ठीक, कठिन हो रहा है। जय मां ललितांबिका। बच्चा सिंपल सी बात है, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब होता है, इसी तरह इसमें धातु होती है। वहां पे टेंस चेंज होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो संस्कृत में भी क्या होती है? सफिक्स लगता है ना, तो इसी तरह सफिक्स पे भी अभी हम आएंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, संस्कृत में पढ़ते थे हम लोग, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता है, संस्कृत की बुक में होता था। ठीक, अब यहां पे क्या है? अब 2000 धातु में एक धातु क्या निकली? मा धातु। मा धातु का अर्थ क्या होता है? रोकना, है ना। माती, वो रोकता है, मैं रोकता हूं। तो और अब इसमें ता क्या है? देखो, मा तो धातु है, लेकिन उसके बाद ती लग गया, तो ती मतलब प्रत्यय, सफिक्स, पास्ट टेंस में चला गया। ठीक, तो मा धातु के बारे में अगर संक्षिप्त में बात किया जाए तो मा धातु का मतलब क्या होता है? जिससे मेजर किया जाए, जिससे मर्यादा निर्धारित की जाए, रेगुलेट किया जाए, लिमिट किया जाए, और जो प्रोटेक्ट करे। तो इसी से क्या बना? मात्री, मात्रा है ना, मात्रा बोला जाता है। तो मा धातु से जो जिसका अर्थ है मेजर करना, लिमिट करना, प्रोटेक्ट करना। अब बताओ श्री विद्या में अब मां का रहस्य। अब तक तो हमने संस्कृत समझा, अब श्री विद्या में हम मां का रहस्य। देवी को श्री माता कहने का अर्थ है जो ब्रह्मांडीय चेतना को माप कर उसे रचना देती है। माप कर, मेजरमेंट, मां मतलब जो ब्रह्मांडी कॉन्शियसनेस। मैं हमेशा बोलती हूं ना, आप लोग ललिता सहस्त्रनाम को सिर्फ ऐसे श्री माता, श्री महाराग्नि, भाबा, चेतना, कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट योर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की जो मेजरमेंट करती है। इसकी मापन और मर्यादा शक्ति से ही वर्णमाला, इसकी मापन शक्ति, मेजरमेंट पावर से ही सारी वर्णमाला, शब्द, श्रुति, स्मृति, शास्त्र निकले हैं। इसी से सृष्टि संभव हुई है। मैंने वो जो पाणिनि की जो मैंने बताया शिव माहेश्वर सूत्र, प्लीज उसको जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे ये बोल रही है, इसकी ही शक्ति से, मापन शक्ति से। ठीक, अब मां की बात तो हो गई, मां का अर्थ है मापना, और श्री विद्या के कॉन्टेक्स्ट में मां का क्या अर्थ है। अब ता जो है, मैंने बोला ना सफिक्स, उसकी अवस्था को दर्शाता है। उदाहरण से समझे, शुद्ध बोलते ना, शुद्ध पानी, शुद्ध नमक कहा जाता है ना, गुण है। अब ता क्या है? शुद्धता, पानी शुद्ध है। पानी की शुद्धता अगर देखोगे तो कैसे, तो उसके आगे क्या लगा दिया गया? ता जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? प्रत्यय। बुद्ध, बुद्धता, उसकी बुद्धिमानीता, ज्ञान की अवस्था। अर्थ क्या होता है? अवस्था, उसको गुण दिखाया जा रहा है। शुद्ध मतलब गुण, और ता जोड़ने के बाद उसकी अवस्था को दिखाया जा रहा है। एकता, कितने लोग एकता नाम है वैसे बताओ। ठीक,
एक होने की भावना, ठीक। गुरु, गुरुता, गंभीरता, है ना। तो ता के माध्यम से हम किसी विशेषता या गुण के स्थायी, अमूर्त और गूढ़ रूप को प्रकट करते हैं। जो अर्थ है उसके रूप को जो प्रकट किया जाता है, तब हम ता लगाते हैं, संस्कृत में सफिक्स लगाते हैं, ठीक। तो अब देखो, माता, माता कैसे बनाए, दो से बनाए, मा धातु और ता प्रत्यय। किससे बनाए, मा धातु और ता प्रत्यय। मा मतलब मापना, देना, जो ब्रह्मांडीय चेतना को माप के जिसका सृजन करती है, और ता जो है भाववाचक, तो जो सृजन करती है उसकी अवस्था को दिखाया जा रहा है। ब्रह्मांडीय चेतना को जो मापती है, कौन करती है, ता इज द अवस्था। तो इस ब्रह्मांड की परम चेतना की जननी है, और जो उसकी गुण को दिखाती है, वो है माता। ज्ञान वेदना की चेतना को, ज्ञान वेद प्रकाश, इनकी चेतना को जन्म देने वाली को हम क्या बोलते हैं, माता। जयकारा शेरा वालिदा, बोलते ना, बोल साचे दरबार की जय माता दी। अब समझ जाओ, जब तुम जय माता दी लिख रहे हो, लिखो कितने लोग हैं जो जय माता दी, अब याद आया कि हम क्यों बोलते हैं जय माता दी। जो इस पूरी ब्रह्मांडीय चेतना को नाप कर जन्म देती है, उत्पन्न करने वाली है, स्थिर करती है इस चेतना को, तो वो कौन है, माता। तो हम बोलते हैं ना जय माता दी, ठीक। बता दो, हाँ क्लास में हूं दीदी, जय माता दी लिखकर। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, यहां तक तुमको पार्ट 1 संस्कृत व्याकरण का समझ में आ गया। अब इसका गूढ़ रहस्य समझते हैं। सबको पता है पंचदशी मंत्र या बाला मंत्र में 3 कूट होते हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। मैंने न्यास में भी बताया था, तो प्लीज एक बार न्यास जाकर देख लेना, ठीक। तो इन्हीं त्रिकूट से माता शब्द बना है। मैं बहुत ज्यादा इसको डिकोड नहीं करूंगी, बस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं जो इन मंत्रों को मैं आपको डिस्क्लोज करूं या ऐसे बताऊं। लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट, इन तीनों कूटों की जो जननी है, उससे माता शब्द बना है इन तीनों कूटों के लिए, ठीक। तो एक रहस्य ये भी है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो तीनों स्तरों पे उसकी रचना होती है ना। और भगवत गीता में क्या भगवान ने बताया है, विसर्ग ही उत्पत्ति का कारण है। भगवत गीता में और क्या बताया गया, अष्टधा प्रकृति के बारे में बताया गया। तो सब मिलके हमारी रचना कैसे हुई, प्लीज वो वाला वीडियो आप जाके जरूर ये वाला देखिएगा, जहां पर मैंने श्रीयंत्र को भी समझाया है और ये भी बताया कि भोग से मोक्ष। तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या कहती हूँ, लेकिन फिर भी एक इजी एग्जांपल से। अब माता समझ में आ गई कि पूरी ब्रह्मांडीय चेतना को माप कर जो जन्म दे वो माता है। तो श्री माता वो कैसे जन्म देती है, 3 स्तरों पर सृजन करती है। शरीर, मन, हमने पहले ही बताया हमारी अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति कैसे बनती है, 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। इससे हमारी अष्टधा प्रकृति से बनता है। तो क्या बनता है, स्थूल शरीर बनता है। तो पहला स्तर हो गया, स्थूल देह रचती है, हड्डी, त्वचा, ये सारी रक्त, ये सारी चीजें क्या, पंच महाभूतों से इस चेतना की स्थूल शरीर रचता है। फिर उसके बाद क्या रचता है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मैंने बताया, ये सारा ललिता सहस्त्रनाम के श्लोकों में वर्णन है, कुछ अलग से नहीं बता रही हूं। जहां स्थूल शरीर, सूक्ष्म, 5 शरीर की बात गई है, 5 कोश की बात की गई है, 7 चक्रों की बात की गई है। फिर क्या रचा जाता है, आपका सूक्ष्म शरीर रचा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, ये सारा किसमें आता है, सूक्ष्म शरीर। विचार, भावनाएं, निर्णय, ये सारा किसमें आता है, सूक्ष्म उसमें आता है। फिर तीसरा आपका प्राण, कारण शरीर, जी इस सबका जो कारण है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उस कारण रूपी चेतना, क्यों बना है ये शरीर, कर्मों के उससे बना है। कहीं ना कहीं एक कहते ना, एको हम बहुश्यामी, एक था, कहीं ना कहीं वो इच्छा जगी जिससे उसने अनेकों में बांटा। तो तुम्हारे इसका कारण क्या है, तो वहां बीज रूप चेतना में जो रहती है सूक्ष्मतर स्तर पे। तो इन तीनों लेवल पे, चाहे आप मां के गर्भ में हो या ब्रह्मांडीय मां ललिता मां के गर्भ में हो, आपकी रचना हो रही है ना। तो इस चेतना को जो जन्म देती है वही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जन्म जन्मांतर के बीज रचती है, अस्तित्व देती है, अनुभव देती है और बीज रचती है। इसीलिए उसे इस तीनों शरीर की जननी और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, ठीक। तो इन दोनों के बीच माइक्रोकॉस्म, माइक्रो एंड मैक्रो, दो सबकी जो जननी है, इसीलिए नाप कर जो जन्म देती है उसे कहा जाता है श्री माता। तो अब समरी में हम क्या समझे, मां संस्कृत की एक मूल धातु है जिसका अर्थ है मापना, और ता जो होता है वो सफिक्स है जो उसके गुण को दर्शाता है। तो मां की माता मतलब मां जगदंबा त्रिपुर सुंदरी बन जाती है, जो तीनों शरीर को जन्म आपके देती है।
ठीक। और मैंने ये भी बताया हमारे 3 तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप भगवत गीता में। तो वो सिर्फ जन्म नहीं देती है, इन तीनों तरह के तापों से, भोग से मोक्ष, क्या बोला जाता है, अपने गर्भ से जन्म देकर वो इनसे तार भी ले जाती है आपको। तो हमारी माँ का धर्म क्या होता है, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो वो इनसे रक्षा भी करती है और तारती भी है, और तार के आपको भोग से मोक्ष की। हमारी फिजिकल माँ तो सिर्फ हमें जन्म देती है ना, लेकिन ये जो यूनिवर्सल मदर है, जन्म जन्मांतरों से हर जन्म में हमारी कोई ना कोई माँ रही होगी, लेकिन ये जो माँ है, माँ ललिता, जिसको नाम दिया गया है त्रिपुर सुंदरी, जिसको हमने नाम दिया है, ये जन्म जन्मांतरों से हमारी माँ चली आ रही है, जो हमें जन्म भी देती है और हमारी तारती भी है, और इन तीनों तरह के तापों से हमारी रक्षा करती है। आदि भौतिक ताप क्या होता है, जो शरीर में हमारी बीमारियां होती, क्यों होती, कर्मों के बीच के कारण होती है, संस्कारों के कारण होती है ना। आदि दैविक ताप, भूकंप आ जाना, प्रलय आ जाना, ये सारी चीज। और आध्यात्मिक ताप क्या होता है, आध्यात्मिक ताप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन तीनों तरह के ताप से जो हमें मुक्ति दिलाते हैं। आगे चलते हैं। अब माता का अर्थ तो समझ में आ गया, बोलो दीदी। श्री लगा है, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। अब श्री का अर्थ क्या है, ठीक। तो हर जगह देखो राधा रानी, हमारी श्रीमती राधिका को भी बोला जाता है, ललिता को भी बोला जाता है। अब मूल रूप से संस्कृत में श्री जो है नाउन और एडजेक्टिव, हमने बोला ना कोड, लैंग्वेज, कोड किस पे लिखा गया, एक लैंग्वेज पे लिखा गया ना, पाइथन है ना, जावा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो कोड कौन सा है, लैंग्वेज संस्कृत है। तो संस्कृत में अर्थ क्या है, सौभाग्य, समृद्धि। अब श्री को किस वर्ग में रखा गया है, नाउन में भी रखा गया है और एडजेक्टिव में भी रखा गया है। अब कुछ विद्वान श्री को धातु से भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है रेडिएट, शाइन करना, प्रॉस्पर करना, परंतु श्री धातु पाठ में समान रूप से नहीं, इसलिए भाववाचक संस्कृत के रूप में। तो इसे आप नाउन से भी जोड़ सकते हैं और एडजेक्टिव से भी जोड़ सकते हैं। तो उपसर्ग के रूप में हम कहते हैं ना, श्री राम, श्री विद्या, आदर और सौंदर्य को प्रकट कर रही है। संज्ञा के रूप में लक्ष्मी का एक नाम है, और विशेषण के रूप में जब किसी चीज को शुभ, वैभवशाली और उज्जवल बनाया जाता है, तो दैट इज द श्री। क्यों, इस लैंग्वेज को समझो कि इस लैंग्वेज में इसको क्यों नाउन एंड एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो श्री स्वयं में बल्कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, शुद्धता, बोले जाते ना नाउन, और गुणवाचक संज्ञा एडजेक्टिव, सुंदर शब्द है जो उसके गुण को जो दिखा रहा है, तो एडजेक्टिव है, जो समृद्धि और चेतन के वैभव को दर्शाता है। तो समझ में आ गया श्री का अर्थ क्या हुआ, श्री इज अ नाउन एंड वर्क एज द एडजेक्टिव। तो अब श्री माता लगाया गया, तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, सौंदर्य, वैभव, ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और व्याकरण कोश में श्री को जोड़ा गया धात्री, धरती का जो पालन करती है। तो वही तो माँ क्या होती, आपको जन्म भी देती है और आपका पालन भी करती है ना। और फिर जैसे आपके नाम के आगे श्रीमती, श्रीमान लगाया जाता है कि नहीं जाता है, तो परिवार समूह को भी दिखाया जाता है। फिर समृद्धि, पोषण, ज्ञान और सृजन। तो जो माता आपको जन्म देती है, आपका पालन करती है, धात्री है, वो कौन है, आपका और इस सारे ब्रह्मांड का। आ ब्रह्म कीट जननी, इट्स नॉट ओनली यू। वो जो कीड़े में भी जो चेतना है ना, उसको भी जन्म दे के पालन कौन कर रहा है, खिला कौन रहा है, वो मां कर रही है, ठीक। तो लक्ष्मी, सरस्वती, इन तीनों के गुण हैं संपूर्ण चेतना की आधार शक्ति। पत्नी मतलब श्रीमती लगाया जाता है ना, नहीं, संपूर्ण चेतना की जो आधार शक्ति है उसे परा भट्टारिका कहा गया है, सुप्रीम मदर। परा भट्टारिका, अब दीदी पूछो दीदी परा भट्टारिका क्या होता है। परा मतलब वह, परा और अपरा शक्ति भगवत गीता में आता है। परा वह शक्ति जो नाम रूप भाषा से परे है। नाद बिंदु कलातीतम बोला जाता है ना, परा मतलब जो इससे भी पार कर जाए। गुरु को बोलते हैं ना नाद बिंदु, जो उससे पार है, केवल अनुभव की जा सकती, सोची नहीं जा सकती। और भट्टारिका जो मातृ रूप में पूजनीय है, सृजन, संहार और पोषण करती है। तो परा भट्टारिका मतलब ग्रेट क्वीन, परा सुप्रीम गॉडेस, जो पराशिव की शक्ति है, जो सृजन भी कर रही है, जो पालन भी कर रही है और जो संहार भी कर रही है, तीनों। और ये तीनों क्रम ब्रह्मन के कार्य कहे गए हैं। अब ब्रह्मन में श्री माता का क्या मतलब, मौन। ब्रह्म क्या है, कहा जाता है ना सब कुछ शांत था, फिर वाइब्रेशन उठी, जो चुप है, कुछ नहीं करता, और वही मौन जब शब्द बन जाता है तो श्री माता कहलाता है।
दुर्गा सप्तशती, फिर से मैंने दुर्गा सप्तशती बोला, चैप्टर बनाया, अर्ध बिंदु रूप अर्ध मात्र, ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं वो लाइन सबसे ज्यादा स्टक है, उसके बियॉन्ड भी जो है, और फिर उसके भी 7 लेवल हैं, फिर 7 उसके आने के बाद वो बिंदु बनता है, फिर बिंदु जब शब्द बनता है तो क्या कहलाता है, श्री माता कहलाता है। ठीक, केवल चेतना है, ब्रह्म क्या है, सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस, बिजली, लेकिन वही चेतना, अब मान लो बिजली है आपके, ठीक, बिजली है, दिख रही है नहीं दिख रही है ना, लेकिन वही बिजली जब बल्ब आपको बल्ब में लगा दिया, आपने कनेक्ट कर दिया तो बल्ब जल गया, फ्रिज जल गया, एसी जल गया, तो वो क्या हो गई, कार्य शक्ति उस ब्रह्मन, जैसे आग है, आग की दाहिका शक्ति है ना, अलग कर सकते हो आग की दाहिका शक्ति को उससे, आग छुओगे तो जलोगे, उसका गुण धर्म है आग का जलाना, उसी तरह बिजली है, अगर तुमने उसमें लगा दिया तो वो श्रीमत कार्य कर रही है ना, उसका बन गई। एक सरल एग्जाम्पल, मैं बहुत क्षमा चाहूंगी, किसी का नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझाना है। तो जो सृजन करता है, जो करने वाली है, ठीक, तो वही श्री माता है। एकदम आसान उदाहरण से, बिजली ब्रह्म, आप उसे छू नहीं सकते, बस है, बिजली है, देख सकते हैं, लेकिन वही तार के माध्यम से जब उसे चलाया जाए, गुजरती है, तो आप उसे देख सकते हो। तो इसी तरह ये जो जगत है, जो ब्रह्म है, उसे देखा नहीं जा सकता है, पर वो है, लेकिन उसी की जो क्रिया शक्ति है, जिससे चल रहा है, वही श्री माता है, जिसने इसको जन्म दिया है। तभी तो सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य क्या कहते हैं, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमसि। यही बोला है ना, ब्रह्म तभी सृजन कर सकता है जब उसके साथ शक्ति है, और वो शक्ति कौन है, श्री माता है। और श्री माता का अर्थ क्या है, बता दिया। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पराभट्टारिका जो प्योर बियॉन्ड टाइम, देयर आर 2, टाइम कॉन्शियसनेस और स्पेस कॉन्शियसनेस। टाइम कॉन्शियसनेस शिवा कहते हैं ना, महाकाल स्पेस कॉन्शियसनेस शक्ति, विष्णु, जो भी आप समझिए, ठीक। तो इन डिवाइन इंटेलिजेंस से, जिससे फ्रीक्वेंसी, साउंड एंड माइंड अराइज होता है, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो वह लक्ष्मी सरस्वती त्रिगुणात्मिका है, जो आपकी चेतना को 3 स्तर पे जन्म देती है, वो जो संपूर्ण चेतना की आधार शक्ति है, सुप्रीम मदर, ठीक। अब इस नाम में आपका बीज छुपा है। मैंने पहले बतन्यास वाला वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो प्लीज जाके दीजिए। कौन सा बीज छुपा है, श्रीम बीज। श्रीम बीज क्या होता है, जब आप आगे बढ़ेंगे आपके गुरु बताएंगे पंचदशी की साधना के बाद, ठीक। श्रीम किसका बीज है, लक्ष्मी का बीज। तो अब जो लोग कर रहे हैं कि हमारी दीक्षाएं नहीं हो रही हैं, ये सारा चीजें, तो आप समझिए कि वो मंत्र क्या है। इस मंत्र में मैंने बोला ना, एक तो खड़े चावल है जो खा लिया, जो डायरेक्ट दे दिया गया वर्णमालाओं को बना करके, एक जो फीड किया गया इसमें, मतलब इनकोड किया गया, वो एनक्रिप्ट किया गया है कोड को, समझ गए। तो श्री माता कौन है, हमारी माँ कामाक्षी ललितांबिका कौन है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो अगले आने वाले उसमें हम श्री महाराग्नि समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये समझ में आया तो भी हाँ बता दीजिए, क्योंकि आने वाली प्रेजेंटेशन में इन्हीं हिसाब से बताऊंगी। नहीं आया तब भी बता दीजिएगा क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे लिए आगे आपको समझाना आसान होगा। अब यहाँ तो हो गई श्री माता की बात, एक और कामाक्षी से आई ना मैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बट एक मैं बताती हूँ कि मैं मंदिर के दर्शन करके निकली, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे हाथ में मेरे लड्डू थे। तो भाई जाएंगे वहाँ बाप लड्डू तो जाएगा हर जगह, हमारे अम्मा जहाँ होगी वहाँ उसका लड्डू होगा। तो दर्शन करके निकली, तो पीछे पीछे मदर, एक 12-13 साल की 12 की होगी वो बच्ची, और उनके फादर, वो मम्मी मेरे को पीछे पीछे आई, बोली कि ये कहाँ से लिया, क्या है। तो मैंने बोला कि समझ जानती तो थी, मैंने कहा हाँ ये लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण है। कह रही आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ बताइए। तो कह रही हैं कि मेरी बेटी को बहुत दिन से कृष्ण के सपने आ रहे हैं, और वो चाहती हैं, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पास, मतलब मैं ऐसे सुन रही हूँ, हाँ, तो वो उसके फ्रेंड बनना चाहते हैं। वो बच्ची 12 साल की, गया मैं फ़ोटो नहीं लगा रही क्योंकि चाइल्ड पॉलिसीज़ है, मैंने फ़ोटो भी खिंचवाया। वो कह रही कि साउथ इंडियन, और सोचो वो रहते कहाँ, बेंगलोर में, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर, और हम मिले कहाँ, कामाक्षी में। तो और उन्होंने सेम A to Z वही क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन जब मैं लड्डू गोपाल को लाने वाली थी अपने घर, तो मैंने अपनी टीचर, जिनके उससे उनका ग्रैटिट्यूड है, मैंने पूछे थे, और जिस वजह से मैं नहीं लाना चाहती थी।
भगवान कृष्ण को सेम टू सेम। तो मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड जब करने के बाद, तो मैंने उनको पूरा बताया कि बैंगलोर में हमने कहाँ से लिया, ये सारी चीज़ें। उन्होंने सब कुछ वही पूछा जो मैंने पूछा था, जो मेरे घर में, कि ये बोल तो रही है लेकिन मेरे अंदर ये सारी शंका है, कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, वो वाली चीज़ें। और बच्ची बोली मैं ले सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ले लो। हमने कहा कहाँ गोपियाँ हैं लड्डू गोपाल की, भगवान वाली के। तो बोल रही ड्रीम्स में आ रहे हो, बोल रहे हैं आना है। तो उनका ठीक है, मैंने बता दिया और मैंने उनकी जितनी भी डाउट्स थे मैंने क्लियर किया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सोचो कितनी गैलेक्सीज, हम एक छोटी टाइनी धूल है और हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर से उठा के कांचीपुरम भेजे गए दर्शन के लिए। रीज़न क्या था? करवा कोई और रहा है, मीडियम हम किसी और का बन रहे हैं। मतलब मेरे एक ब्रदर ने चैनल पे किया था, हम सिर्फ कठपुतली मात्र हैं, नचा कोई और रहा है हमको। और वही बात उस दिन मेरे हस्बैंड बोले, वो इतनी तेज हंस रहे थे कि देखो 3 किलोमीटर दूर रहते थे, इन्हें भगवान कृष्ण चाहिए थे, इनके स्वप्न में आके इस बच्ची के बोल रहे मैं आऊँगा, तुम्हारे दोस्त बनना चाहता हूँ। और वो बच्ची एंड शी इज सेइंग कि मुझे कृष्णा एज अ फ्रेंड चाहिए, 12 साल की बच्ची। और वो वहाँ से हम मिल गए कामाक्षी टेम्पल में। कहाँ से क्या करवाना उसकी लीला वही जाने। चलो कोई नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं माँ के उससे। तो मैं तो आपको भी पता है मैं एकदम साधारण भाषा में इसको बना दिया था, कोई उतना उद्देश्य नहीं था मेरा। मुझे लगा कि साधारण, लेकिन भगवती की नाथा ने डंडा मारा, पूरा समझाओ, तुमको जितना ज्ञान दिया है आधे में कैसे छोड़ सकती हो तुम इसको। तो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल एंड आई हैव अ प्लान कि मैं इसकी पूरी हर नाम की ही एक हो करके बनाऊं। जितनी भगवती इस शरीर में शक्ति रूप में शक्ति देगी कार्य करूंगी मैं। ठीक, चलो। और ये मैं अपना कर्म मेरी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी को समर्पित करती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कांचीपुरम की भूमि को प्रणाम, कांचीपुरम के संतों को प्रणाम, उन सारे माले जिनकी वजह से मुझे ज्ञान हुआ और मैं आप तक माँ का माध्यम बन के पहुँचा रही हूँ। और हाँ, जैसे मैं माध्यम बनी, सोचिए मैंने जो सवाल आज से 2 साल पहले जिन टीचर से पूछा था कृष्ण जी, आज शायद मैं ज्योत से ज्योत जलाऊं, है ना। तो आप भी एक ज्योत बनिए माँ के इस कार्य में, जैसी आपकी इच्छा। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता।